अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको सेल्स फ्लो की ऐप को मोबाइल में इंस्टॉलेशन का तरीक़ेकार और बुकिंग का तरीक़ेकार बताएंगे। सबसे पहले आपको जो ऐप है वो आपके ग्रुप में शेयर कर दी जाएगी। जैसे ही आप व्हाट्सएप में पहुंचेंगे, अपने ग्रुप में पहुंचेंगे, आपके पास ऐप सामने आ रही होगी। आपने उस पर क्लिक करना है। ये ऐप आपके मोबाइल पे इंस्टॉलेशन इस तरीके से होगी। जैसे ही इंस्टॉलेशन स्टार्ट होगी, आपने इसकी तमाम परमिशंस को अलाउ करना है। ये इंस्टॉलेशन हो रही है ऐप की। अब जैसे ही ओपन करेंगे हम इसको, हमने इसकी परमिशन नोट करनी है। एक चीज याद रखें, जब भी आपने एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी है उसमें तमाम परमिशन अलाउ करनी है। अगर आपकी कोई परमिशन अलाउ नहीं होगी तो आपका नहीं चलेगा। शुक्रिया। हमारी एप्लीकेशन इंस्टॉल हो चुकी है। अब हम यहाँ पर अपने कंपनी का कोड देंगे। अगर आप बिस्कोनी में काम कर रहे हैं तो आप इधर बिस्कोनी का कोड देंगे। अगर आप कैंडीलैंड में काम कर रहे हैं तो कैंडीलैंड। कैंडीलैंड लिखते ही आप नेक्स्ट करेंगे तो आप देखें आपके सामने ये मेन स्क्रीन आ जाएगी। देखिए, जैसे ही हमने कैंडीलैंड लिखा उसके बाद हमारे पास कैंडीलैंड का सर्वर पे कनेक्ट हो गया है। आपके यूजर आईडी और पासवर्ड आपकी सेल टीम को प्रोवाइड किए गए हैं, वो आपको ये चीज प्रोवाइड कर देगी। यहाँ पे आपने यूजर नेम और पासवर्ड लिखना है। एक चीज याद रखें, जो आपका यूजर नेम होगा वही पासवर्ड होगा। फर्स्ट टाइम आपकी ये चीजें आप जैसे ही साइन इन करेंगे तो आपका सिस्टम आपको पासवर्ड चेंज करने के लिए कहेगा, क्योंकि इसका ऑलरेडी मैं पासवर्ड चेंज कर चुका हूं, इस वजह से इसने मुझे पासवर्ड का नहीं कहा। लेकिन आपने जैसे ही लॉग इन करना है पासवर्ड चेंज करना है इसका। पासवर्ड चेंज करने के बाद जैसे ही आप जाएंगे तो सिस्टम खुद ब खुद सिंक डाउन करेगा। लेकिन एक चीज याद रखें, सिस्टम जब भी सिंक डाउन करे आपने भी मेन्यू में से इसको लाजमी सिंक डाउन करना है। अब देखिए, जैसे सिंक डाउन होगा हमारा सिस्टम इस फॉर्म में आ जाएगा। लेकिन आपने क्या करना है, जैसे ही आपका मोबाइल लॉगिन होने के बाद आए, आपने यहां से आके सिंक डाउन का बटन दबाना है ताकि आज का जो भी रूट है आपका वो डाउनलोड हो जाए। ये देखिए, हमारे पास हमारा राउट डाउनलोड हो चुका है। अगर मेन मेन्यू के अंदर आप देखेंगे तो आपके पास यहाँ पे काफी सारे हेड्स आपको नीचे नजर आएंगे। सबसे पहले होम है। होम के ऊपर आपको सारा डैशबोर्ड नजर आएगा। अगर आपने कोई अचीवमेंट की है, टारगेट की, वो है टारगेट के आपके जो आप कर रहे हैं परसेंटेज वाइज वो दिखाएगा। उसके अलावा यहाँ पे आपको कंप्लीट मंथ का दिखाएगा कि आपने इस वक्त क्या किया है। नंबर 2 पे है जर्नी प्लान। जर्नी प्लान से मुराद ये है कि जो आपका टोटल आज का जो राउट है उसके अंदर कौन कौन सी दुकानें किस किस राउट कितने किलोमीटर पे दूर है। आज जो मैंने रूट लगाया है उसकी दुकानों की हमें किलोमीटर भी बता रहा है। तो जर्नी प्लान के अंदर आप ये देख सकते हैं कि आप जिस लोकेशन पे खड़े हैं इस लोकेशन से आपकी जो नियरेस्ट स्टोर कौन सा है। उसके बाद आते हैं विजिट प्लान के ऊपर। विजिट प्लान पे हम जैसे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर हमारे पास वो स्टोर आए हैं जो आज की डेट के लिए हमारे पीजेपी में टैग किए गए हैं। हम सबसे पहले स्टोर पे क्लिक करेंगे। स्टोर पे क्लिक करने के बाद हमारा पहला काम होगा, हम एंटर पे क्लिक करेंगे। एंटर करते ही ये हमसे एक कंफर्मेशन मांगेगा, डू यू वांट टू सर्विस दिस स्टोर, क्या आप इस स्टोर के ऊपर ऑर्डरिंग करना चाह रहे हैं। अगर आप यस करेंगे तो ये आगे चला जाएगा। अगर हम नो करेंगे, चले हम नो करते हैं, तो यहाँ पर हमसे वो रीजन मांगेगा कि अगर स्टोर बंद है आपका तो किस वजह से है, उसकी तस्वीर और उसकी लोकेशन लेने के बाद वो बंद करेगा। तो लिहाजा हम इसको ऑर्डर करते हैं। ऑर्डर करने के लिए सबसे पहले आपने जैसे ही दुकान के ऊपर जाना है, चेक इन करना है। एक चीज याद रखें, चेक इन करने से ये क्या करेगा, आपकी एक्यूरेट लोकेशन के ऊपर जाएगा जो आपकी इस वक्त स्टोर की होगी। उसके बाद आपने फोटो पे क्लिक करना है, पिक्चर पे क्लिक करना है। पिक्चर पे क्लिक करने के बाद आप उस स्टोर के फ्रंट की पिक्चर लेंगे जिसके ऊपर उसका नाम लिखा होता है, ये बैनर होगा। अब आपका ऑर्डर प्रोसेस शुरू हो गया। आप दुकान पे चेक इन कर चुके हैं। अब आपने सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास 5 फिल्टर्स मौजूद हैं। ऑल एसकेयू में भी हम ऑर्डरिंग कर सकते हैं, ब्रांड वाइज कर सकते हैं, प्राइस पॉइंट के ऊपर कर सकते हैं, पैक साइज के ऊपर कर सकते हैं, पैक टाइप के ऊपर कर सकते हैं। ऑल एसकेयू के ऊपर आके हम इसकी बिलिंग करेंगे। अब यहाँ पे हम अपना ऑर्डरिंग शुरू करेंगे। ऑर्डर लेने के लिए हम सबसे पहले एसक्यू पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर ऊपर हमारे पास जो स्टॉक की पोजीशन है वो दिखा रहा है कि आपके पास इस वक्त कितने क्या कहते हैं कार्टन्स के अंदर क्या क्वांटिटी होती है, पीसेस कितने होते हैं। अब एक चीज याद रखें, यहाँ ऑर्डर बनाने से पहले आप अपने कंफर्मेशन लाजमी करेंगे कि स्टॉक की अवेलेबिलिटी क्या है। ये चीज आपका मेन फोकस पे होना चाहिए। यहाँ पे हम बॉक्सेस के ऊपर आते हैं। बॉक्सेस के ऊपर आके हम 6 बॉक्सेस पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा ऑर्डर नीचे अवेलेबल आ जाएगा।
इसके बाद अगले SKU को इसी तरीके से हम देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास ब्लिस 100 रुपीज वाली है, इसके हमने लिए 2 बॉक्सेस। इसके बाद हम चलते हैं पैराडाइज ₹20 एक्स्ट्रा, इसके हम आउटलेट को देते हैं 6 बॉक्सेस। इसी तरीके से हम आगे आते हैं, ये मजीद आगे चलते हैं तो आप देखिए यहाँ पे हमारे सारे SKU आ रहे हैं। और इवन इसके दरमियान में अगर मैं ब्रांड वाइज लेना चाहूँ, मैं कहता हूँ ABC जेली के ऊपर मैंने वर्किंग करनी है, ये वाली पाउच के ऊपर, तो मैं इसे ब्रांड वाइज भी ले सकता हूँ। इस तरीके से हम जितने भी अपने SKU को फिल्टर करके अपनी मर्जी के हिसाब से, यानी कि प्राइस पॉइंट जो भी आपको चीज समझ आती है मार्केट के अंदर, आप बेहतर तौर पर उसको कर सकते हैं। बिस्का के अंदर आते हैं, बिस्का के अंदर ₹50 वालों के हम उनको देते हैं 6 बॉक्स। इस तरह हमारा LPPC ये चेक करें नीचे 5 हो गया। प्रोसीड के अंदर आएंगे, प्रोसीड के अंदर आने के बाद अगर आपने इस ऑर्डर्स की डिटेल देखनी है, डिटेल देखने के लिए आप व्यू समरी पे क्लिक करेंगे। व्यू समरी पे क्लिक करेंगे तो ये हमें टोटल बिल की कैलकुलेशन वो दिखाएगा कि जो इस वक्त हमारे बिल के ऊपर डिस्काउंट और वो चीज कितनी लगी है। और अगर आप प्रमोशंस देखना चाह रहे हैं तो व्यू प्रमोशन पे क्लिक करेंगे तो ये आज जो इस वक्त इस बिल के ऊपर कौन से बिल के ऊपर क्या प्रमोशंस लग रही हैं, क्या क्या डिटेल है, ये हमें टोटल वो दिखा देगा। और जो प्रमोशन चल रही है वो टोटल डिटेल हमारे पास सामने इधर आ जाएगी। उसके बाद हम इसे बैक करते हैं। बैक करने के बाद हम इस ऑर्डर को सेव चेकआउट करते हैं। जैसे आप देखें हम चेकआउट करेंगे हमारा ऑर्डर सेव हो जाएगा। इसके बाद हम जाते हैं अगली शॉप के ऊपर। अगली शॉप पे हम जाते हैं तो वो शॉप क्लोज है, तो हम क्या करेंगे, उसे क्लोज मार्क करेंगे। अब हम शॉप पे पहुंचे हैं और शॉप क्लोज है, तो जैसे हम एंटर स्टोर पे क्लिक करेंगे, नो पे क्लिक करेंगे। नो पे क्लिक करने के बाद वो कहते हैं शॉप क्लोज है। आप कहते हैं शॉप क्लोज है, लॉ एंड ऑर्डर इशू है, लॉ एंड ऑर्डर इशू है, तो जाहिर है वो भी शॉप क्लोज में आ गया। आप यहाँ पर उसकी पिक्चर लेंगे, अगर दुकान का शटर क्लोज है ओके करेंगे, और जैसे ही आप इसको ओके करेंगे ये क्लोज नहीं करेगा क्योंकि ये आपसे मांगेगा उसके कोऑर्डिनेट। आप टेक GPS करेंगे, ओके करेंगे, तब जाके आपकी पॉप क्लोज होगी। इसके बाद जब हमारी मार्केट पूरी हो जाएगी तो हम क्या करेंगे, हम अपना ये देख सकते हैं कि आज मेरे पास टोटल विजिट्स कितने थे। आप देखें डैशबोर्ड के ऊपर हमारे पास टोटल इंफॉर्मेशन आ गई कि आज आपका जो विजिट था ना ट्यूसडे का 3 आउटलेट्स का था, जिसमें 2/3 प्रोडक्टिविटी है। अगर हम इसमें आए, अगर आपके बैक एंड के ऊपर टारगेट अपडेटेड हैं और आपकी सेल टीम ने अपडेट किए हुए हैं, आपको सारा यहाँ पे टोटल डिटेलिंग मिलेगी। अब यहाँ पे ये काम पूरा करने के बाद आप यहाँ पे आएंगे और सिंकअप पे क्लिक करेंगे। जैसे आप सिंकअप पे क्लिक करेंगे वो आपसे कंफर्मेशन मांगेगा कि क्या मैं इसको सिंकअप कर दूं, आपने इसे सिंकअप कर देना है। जैसे सिंकअप करेंगे, आप देखें जैसे सिंकअप हम करेंगे तो इस सिस्टम क्या करेगा, ये मोबाइल एपी की ये हमारे तमाम जितने भी सेल्स फ्लो में ऑर्डर बने उनका पूरी एक समरी देगा। समरी देने के बाद हमें ये बताएगा कि आपका ऑर्डर अपलोड हो गया। आप इसको ओके करेंगे और अपनी एप्लीकेशन को लॉग आउट कर देंगे। इस तरीके से आप अपनी सारी टोटल जो भी वर्किंग होगी आपकी कंप्लीट हो जाएगी और आपके आज का काम कंप्लीट हो जाएगा। शुक्रिया।